मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 75% रिजर्वेशन को रोका। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निजी क्षेत्र राज्य अधिवास के लिए 75% आरक्षण के हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अजय तिवारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी मामले को स्वीकार किया। राज्य के आदिवासियों को उद्योगों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले सरकार के कानून के खिलाफ याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था। सरकार ने पहले स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया, जिसने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें 15 जनवरी 2022 से 30,000 रुपये में से कम मासिक वेतन की पेशकश की थी, जिसमें निजी कंपनियां शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी फार्मों अपनी याचिका में गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया था कि 2 मार्च को लागू अधिनियम और 6 नवंबर की अगली अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ थी और साथ ही योग्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ थी, जो व्यवसायों के विकास और प्रतिस्पर्धी बने रहने की नींव के रूप में काम करती थी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रेमपाल सिंह को हुए विकास कार्यों के आधार पर जामुड़िया के सभी 13 सीटों पर पूरा भरोसा है। आइए मिलते हैं प्रेमपाल सिंह से। जामुड़िया में इस बार बहुत बढ़िया स्थिति है। सीपीएम वाला लोग लेकिन कह रहा है कि वो लोग भी जीतेगा। सीपीएम हवा में बात कर रहा है, एक भी सीट सीपीएम नहीं जीतेगा। 13 में 13 हम लोग जीत रहे हैं। 13 में 13 आप लोग जीत रहे हैं, कंफर्म है दीदी का आशीर्वाद से। और कांग्रेस तो है नहीं, कहीं कांग्रेस कहीं नहीं, एकदम नहीं है नहीं, पत्ता में ही नहीं। कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो चुकी है। तो मलेरिया जो कह रहे हैं कि 106 वार्ड में हम लोग 106 वार्ड जीतेंगे, ये पक्का सही है? एकदम 100% सही है। मनुष्य के लिए जो काम हो रहा है, आदमी के लिए जो काम कर रही है ममता दीदी, जो गरीबों के लिए काम कर रही है, 100% है कि 106 में से 106 हम लोग जीतेंगे। यहाँ पर आप लोग आगे और क्या क्या काम करने का विचार किया है? विचार क्या है, जितना उन्नत कर पाए हम लोग। जैसे 44 साल माकपा वाले ने जो यहाँ पर अत्याचार किया, जो शोषण किया पब्लिक का, उसको हम लोग तो उबारने की कोशिश कर ही रहे हैं। काम दिखे नखलपुर हेल्थ सेंटर, जो छोटा हॉस्पिटल था, MLA साहब ने 5 करोड़ रुपये सेंक्शन करा के उसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। ये सब काम में तो हो रही है। पानी का प्रोजेक्ट चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। रिजर्वर बने स्कूल बहुत जल्द हम लोग स्कूल के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं। कृष्णानगर जो स्कूल था उसको फिर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, बात चल रही है। उसको बड़ा स्तर पर करके हम लोग फिर से कृष्णानगर स्कूल को बड़ा स्कूल में तब्दील करेंगे। लड़कियों के लिए कुछ अलग करेंगे एम्प्लॉयमेंट का? लड़कियों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जो भी स्कीम हमारी दीदी देंगे उसको हम लोग लागू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उनको भर्ती करने का। क्योंकि लड़कियों का रियल में जो उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है वो एम्प्लॉयमेंट के चलते जरूर है। एकदम 100% आप बात बोल रहे हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा समर्थन करने वाला बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अगर कोई है तो महिलाएं हैं। दीदी का समर्थन करके उन्होंने लोग बहुमत में लाके इनको हम लोग को मुख्यमंत्री बनाया है। वोट का आंकड़ा देखिएगा तो महिलाओं का ज़्यादा है, तो महिलाओं का अपेक्षा भी ज़्यादा ही है। तो दीदी उसके लिए कार्य कर रही है। बहुत जल्द देखिए स्कीम आएगा महिलाओं के लिए। कुछ नया स्कीम है आपको इसके बारे में? अभी फिलहाल अभी तो इसके बारे में हम चुनाव है कुछ बोल नहीं सकते हैं। चुनाव के बाद इस बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहाँ रहने वालों के निशान हैं।
घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। जामुड़िया में कांग्रेस के प्रत्याशी का इंटरव्यू। कांग्रेस प्रत्याशी को पहले से ज्यादा सीट मिलने की आस है और ये रहा उनका इंटरव्यू। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। योर हेल्थ इज आवर कंसर्न। আমি 3 নম্বর জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছি 3 নম্বর ওয়ার্ড আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আসগর আলী। এবারে কিন্তু মনে হচ্ছে যে কংগ্রেস কিছু বেশি সিট পাবে। যদি কিছু বেশি সিট পেয়ে যায় আর আপনাদের যদি সিপিএমের সঙ্গে ইয়ে করতে হয়, গঠবন্ধন করতে হয়, তাহলে কি আপনারা করবেন? না, গঠবন্ধনের এখন কোনো উপরের নির্দেশ যতক্ষণ পর্যন্ত না আসে আমরা কিছুই বলতে পারছি না। আর আমরা প্রার্থী, আমরা চাইব যে যাতে গঠবন্ধন না হয়। আপনি যদি কিন্তু ধরুন বিজেপি, কংগ্রেস, টিএমসি, কেননা টিএমসি এবার পুরোপুরি ইয়ে জিতছে না, মেজরিটি পাচ্ছে না, সেই সময় আপনারা কি করবেন? সেই সময় এবার উপরের নির্দেশ মানতে হবে। উপর থেকে যে নির্দেশ আসবে আমরা মানতে বাধ্য। আপনাদের ওয়ার্ডে আগে কি ছিল? আমাদের আগে প্রথমের ওয়ার্ডে ছিল কংগ্রেস, তারপরে এসেছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, তারপরে আবার টিএমসি। এবারে কিরকম লড়াই? এবারে লড়াই তো মনে হচ্ছে যে এবারে কংগ্রেসের আশা বেশি। এবারে সিপিএম লেফট ফ্রন্ট আছে? লেফট ফ্রন্ট নেই, ফরওয়ার্ড ব্লক আছে, হ্যাঁ, তো left তাদের front। জোট অ্যালায়েন্স আছে। আচ্ছা। কি কি করবেন আপনি এই ওয়ার্ডের জন্য? আমার ওয়ার্ডের খুবই দুর্ভাগ্যজনক, এখনো পর্যন্ত রাস্তাঘাট ঠিক মতন হতে পারে না। হ্যাঁ, এখনো ঠিক মতন কাজ করতে পারে না। মানুষের অসুবিধা অনেক। 1 নম্বর, যেটা এখানে রেশনিং ব্যবস্থা, যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলছে না বলে গরিব রেশন পাচ্ছে না। কেন পাবে না রেশন? রেশনটা তার কোথায় গেল? হ্যাঁ, এটা তো সরকারকে জবাব দেওয়া দরকার। হ্যাঁ, ডিলার বলে দিচ্ছে যে আমার এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলছে না, আমি রেশন দেবো না। কিন্তু গরিবটাকে যাবে কোথায়? গরিবটা রেশন পাবে কোথায় এবং খাবে কি করে? সেটার চিন্তাধারা তাদের নেই। এখন গভর্নমেন্ট তো দুয়ারে সারা শুরু করছে। দুয়ারে সরকার এখনো পর্যন্ত সাকসেসফুল কোথায়? সরকার না, দুয়ারে সারা, দুয়ারে ওয়াইন। মদ তো আমরা সব সময় চাই যাতে বন্ধ থাকে। মদের জন্য তো আমরা সব সময় আন্দোলন করছি, মদ যাতে বন্ধ হয়ে যায়। স্কুল আছে আপনাদের ওয়ার্ডে? এই স্কুল আমাদের যেখানে 10 নম্বর প্রাইমারি স্কুল নেই, হিন্দি ভাষী এলাকা, কিন্তু 10 নম্বরে কোনো প্রাইমারি স্কুল এখনো পর্যন্ত হয়নি। যেতে হয় প্রায় 2 কিলোমিটার হেঁটে, বাচ্চাদেরকে হেঁটে যেতে হয়, সেখানে সম্ভব নয়। পোলিং বুথ যেখানে ভোট দিতে যায়, পোলিং স্টেশন, সেখানে মানুষের অসুবিধা। ভোট দিতে 2 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বৃদ্ধারা যাবে কি করে? বুড়ো বুড়ি যাবে কি করে ভোট দিতে? মোদি আর মমতা একই মনে হয়েছে, একই চালে চলছে। হ্যাঁ, মানুষকে বোকা বানাচ্ছে এরা। কিভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে যে মোদি আপনার নিজের চালে চলছে, এদিকে দিদি বলছে যে আমি এই করে দিচ্ছি, ওই করে দিচ্ছি, কিন্তু কাজের সময় কই দেখা যাচ্ছে না কিছুই। কাজের সময় দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। सीपीएम उम्मीदवार का साक्षात्कार। सीपीएम उम्मीदवार आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लाल रंग के झंडे लहराने की उम्मीद कर रहे हैं आम लोगों के सहयोग से, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जामुड़िया में कोई भी विकास नहीं देखा गया है। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। वार्ड में है और अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर अंसारी है। मैं 4 नंबर वार्ड से CPIM का प्रार्थी हूँ। आपको क्या लगता है मुद्दा? इस बार क्या सर, आप लोग वोट बटन होगा, सब लोग दावा कर रहा है कि वोट बटन होगा।
बिल्कुल हम लोग बोर्ड गठन करेंगे। कितना सीट जीतेंगे उम्मीदवार को? हैं? कितना सीट जीतेंगे उम्मीदवार? ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग का रहेगा। बोर्ड गठन करेंगे, आसनसोल बोर्ड में इस बार लाल झंडा लहरेगा। और इस बार आप जिस वार्ड में खड़े हैं, उस वार्ड में आपका क्या क्या असुविधा है और आप उसका समाधान कैसे करेंगे? असुविधा ही असुविधा है। यहाँ पे पिछले बोर्ड में जामुड़िया से सिर्फ टैक्स उठाया गया है, जामुड़िया में टैक्स का 1 भी रुपया वापस नहीं लाया गया। यहाँ पे जो भी काम सीपीएम करके छोड़ी थी, जहाँ पे छोड़ी थी वो काम वहीं पे स्टिल अभी तक पड़ा हुआ है। उसमें एक गिट्टी भी पिछली सरकारी या पिछली बोर्ड ने जोड़ नहीं पाया ये लोग। यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा अपायन मैरिज हॉल है जिस पे चूना का काम नहीं है। टाउन हॉल बनाया हुआ है जो पूरे बर्दवान जिला में 1 नंबर, या इतना बड़ा टाउन हॉल कहीं पे नहीं है। उसका फॉल सीलिंग टूट रहा है, चेयर सब टूटे हुए हैं, ग्लासेस टूटे हुए हैं। ग्लासेस के ऊपर में ब्लैक कलर का उसमें कलर चढ़ा हुआ था, वो कलर आज तक नहीं चढ़ा है। जो उतर गया, जो ग्लास टूट गया, जो गेट टूट गया, वो उसी जर्जर हालत में है। टैक्स को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। जामुड़िया ये किसी भी हाईवे से आप अगर इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर है, लेकिन इस पिछड़े हुए इलाके को इन लोगों ने ज़बरदस्ती ले आके कलकत्ता के बराबर में खड़ा कर दिया है। लोगों से जबरन यहाँ पे टैक्स अदाई किया जा रहा है, यहाँ पे तोलाबाजी चल रहा है। लोगों को जीने का जो रेशनिंग सिस्टम जिस ढंग से सीपीएम चला रही थी उसको बिल्कुल इन लोगों ने चरमरा दिया है। अब ये लोग पाड़ा स्कूल स्टार्ट कर रहा है, लेकिन पाड़ा स्कूल का एसएफआई विरोध कर रहा है। उन लोग बोला कि स्कूल खोलना पड़ेगा। जो स्कूल है आप उसको तो पहले आप ढंग से सर्कुलेट कीजिए ना। ये लोग कोविड का बहाना बता रहे थे। अच्छा, कोविड का बहाना तो स्कूल नहीं चलेगा और पाड़ा स्कूल खोल रहे हैं आप। कोविड के इस बहाना से स्कूल नहीं चलेगा। जहाँ आपका पूरा सेटअप है, जहाँ बोर्ड बना हुआ है, जहाँ पे स्कूल तो टैक्स के पैसे से चलता है, उसी टैक्स के पैसे से बोर्ड बना हुआ है, उसी टैक्स के पैसे से बिल्डिंग बना हुआ है, उसी टैक्स के पैसे से पंखा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, चेयर बेंच टोटल सेटअप है। उसके बावजूद आप टैक्स के पैसे को फिर आप लेके जा रहे हैं आप पहाड़ा स्कूल में। आपको लगता है कि बूथ कैप्चर नहीं होगा? ये तो बहुत जटिल सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल आप किए हैं। बूथ कैप्चर क्यों होगा, पहले इसको समझिए। बूथ कैप्चर होगा जब आपको डर होगा। डर कब होगा? जब आपने काम नहीं किया है। क्योंकि रूलिंग पार्टी चाहती है कि 106 में 106 वार्ड वो लोग जीत जाएं, तो तब तो फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्ड हटा देना चाहिए थे। अगर यहाँ पे ऐसा आप लोग अगर मीडिया होके अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, हम लोग ये मलय का दावा किया है कि हम लोग 106 वार्ड में 106 वार्ड जीतेंगे। फिर आप बूथ कैप्चरिंग का क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए तो बोल रहे हैं। डेमोक्रेटिक वे में जीतेंगे या जीत जाएंगे? जीतेंगे। अगर जीत जाएंगे तब तो फिर डेमोक्रेसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। अगर मुलय घटक साहब बोल रहे हैं कि हम लोग 106 जीतेंगे, अच्छी बात है, ये भरोसा हमने भी जताया, एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 106 जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? आप बोल रहे हैं बूथ कैप्चरिंग, मीडिया बोल रही है बूथ कैप्चरिंग होने का डाउट है या डर है। ये दोनों तो कहीं टैली नहीं कर रहा। आप जीतिए डेमोक्रेटिक वे में जीतिए, हम हारे डेमोक्रेटिक वे में हारे, पब्लिक हमको हराए, पब्लिक हमको जीता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी सर। थैंक यू। बाराबनी में आज से हाई स्कूल व कॉलेज की कक्षाएं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार बाराबनी प्रखंड के हाई स्कूल व कॉलेज की कक्षाएं आज से शुरू है। इस तरह से हमारे कैमरे में दोभानी के जोड़ा हाई स्कूल की तस्वीर खींची गई। सुबह लगभग 10:30 बजे लड़कों को लाइन में खड़ा किया गया, उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया, उन्हें एक थर्मल स्कैनर दिया गया और उन्हें प्रार्थना लाइन के अनुसार लाइन में खड़ा किया गया। कोविड नियमों के साथ उन्होंने एक एक करके 2 बेंचों पर बैठाकर अपनी कक्षाएं शुरू की और कक्षा 10:40 से 4:30 बजे तक चली। विद्यार्थी खुश रहे। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक मृणाल ज्योति गांगुली ने कहा कि स्कूल बीच में खुला था लेकिन क्लास ठीक से नहीं हो पाई। कक्षाएं आज से शुरू होंगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
रेल प्रशासन ने दिया जमीन खाली करने का नोटिस। आसनसोल मंडल रेल प्रशासन की ओर से रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों एवं दुकानदारों को रेलवे की जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया और जगह को खाली करने के लिए कहा गया था। इसे लेकर जमीन पर रहने वाले लोगों ने अंडाल स्टेशन रोड से लेकर पोस्ट ऑफिस मोड़ तक रेलवे प्रशासन के खिलाफ पुनर्वासन की मांग को लेकर रैली कर रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके समर्थन में तृणमूल कांग्रेस नेता रुपेश यादव भी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन छोटे दुकानदारों को रेलवे द्वारा परेशान किया जा रहा है, यह सर्वथा अनुचित है। उन्होंने कहा है कि रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर यह दुकानदार अपना व्यवसाय चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो इनके परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में सबको रोजगार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक 108 नगर पालिका का चुनाव 27 फरवरी को। राज्य चुनाव आयोग ने 108 नगर पालिकाओं में 27 फरवरी को मतदान की घोषणा की है। इसके साथ ही इन निकाय क्षेत्रों में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कल से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी और 10 फरवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। 12 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हालांकि मतगणना की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। खुली जगह जनसभा में 250 से की जगह 500 लोगों को अनुमति दी जा रही है। सभागार में 200 लोग रह सकते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दक्षिण दमदम के वार्ड नंबर 29 में कठिनाई है तो उसे छोड़कर उस नगर पालिका में चुनाव होगा। ईवीएम में वोट होगा। कोविड को भी नियमों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. धर्मतल्ला में गांधी मूर्ति के नीचे प्रतीकात्मक क्लास का फैंसी प्रदर्शन। सांकेतिक क्लास का फैंसी विरोध 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं स्तर की मेरिट सूची के खिलाफ है, लेकिन शिक्षक उम्मीदवारों की नौकरी से वंचित है। यूथ स्टूडेंट राइट फोरम के बैनर तले आयोजित धरना मंच में राघव सिंह, अतनु मिस्त्री, बाबू दुलाई जैसे शिक्षित बेरोजगारों को जो अपने सीने में बेरोजगारी का दर्द लेकर दुनिया को छोड़ गए सम्मानित किया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग for medical entrance exam by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. सेफ्टी सेमिनार आसनसोल रेल मंडल में। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों के बीच अतिरिक्त संरक्षा एहतियाती उपायों और जागरूकता को लागू करने के लिए पूरे देश में 25 जनवरी 2022 को 1 महीने का संरक्षा अभियान शुरू किया। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के उक्त अभियान के तहत पीईडी संरक्षा, आरबी,
द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मंडल द्वारा 28 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक प्रतिदिन विशेष संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के एक भाग के रूप में आसनसोल मंडल की संरक्षण शाखा के दिनांक 1 फरवरी 2022 को इस मंडल के रनिंग स्टाफ की बुकिंग के प्रमुख पॉइंट अंडाल कूब बुकिंग लॉबी में बड़े पैमाने पर एक संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य ट्रेनों के संचालन और संरक्षण गियरों के रखरखाव और ट्रेन के परिचालनिक कर्मचारियों के बीच परस्पर ज्ञान साझा करना था। इस संरक्षण संगोष्ठी की अध्यक्षता श्री B.K. त्रिपाठी अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने की, जिसमें श्री अशोक कुमार दास वरिष्ठ मंडल संरक्षण अधिकारी के साथ श्री शनि विश्वजीत वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, श्री सचिन सुमन वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, श्री अजय कुमार वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर, श्री शशि भूषण सिंह वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, श्री अविनाश प्रकाश वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल पर कोई कार्यवाही नहीं। चूंकि तृणमूल के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल चुनाव के बाद हुए हिंसा में मुख्य आरोपी नहीं है, इसलिए सीबीआई उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज चुनाव बाद हिंसा मामले की सुनवाई में ऐसे ही फैसला किया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा है कि चूंकि अनुव्रत मंडल मुख्य आरोपी नहीं है, इसलिए सीबीआई अब उनके खिलाफ सशक्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी। एक मामले में सीबीआई ने अनुव्रत को 2 बार तलब किया, लेकिन वह खराब स्वास्थ्य के कारण पेश नहीं हुए। उसके बाद तृणमूल के वीरभूम जिला अध्यक्ष कल हाई कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई जांच जारी रखेगी। नतीजा आने वाले दिनों वीरभूम में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्लैट में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में आग लग गई। आसनसोल के गुरुवार की सुबह आरा डंगाल में एक बंद फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने के कारण उस घर में से धुआं निकल रहा था। स्थानीय रहने वाले फ्लैट के सभी लोग जब देखे तो आग काफ़ी चिंगारी और धुआं के साथ बढ़ रही थी। पूरे फ्लैट के लोगों में हड़कंप मच गया। सभी अपने घर को छोड़कर बाहर निकल गए। उसके बाद तत्काल स्थानीय निवासी क्लब के लोग इस घटना और धुएं को देखकर उन लोगों को अपने तरफ से फायर मशीन लेकर आग को बुझाने के लिए गए। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आकर और दोनों ने मिलकर आग को बुझाई और स्थानीय लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसा हुआ है और कुछ छोटा सा सामान में आग लग गई है। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बोर्ड का कुछ नुकसान हुआ है। सीपीएम का पोस्टर फाड़ने का आरोप तृणमूल पर। इसी बीच कहीं कहीं उम्मीदवारों के पोस्टर को छोड़कर कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल पर बुधवार को रानीगंज के वार्ड नंबर 51 में वाम मोर्चा माकपा प्रत्याशी कल्लोल घोष के पोस्टर फाड़ने का आरोप था। उस वार्ड के तृणमूल उम्मीदवार राजू सिंह ने आरोप से इनकार किया, लेकिन इस बार लोग जागरूक हैं। 2015 की तरह इस बार भी यहाँ के लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि वोट निष्पक्ष और सामान्य हो। लोग चाहे जिसे वोट दे सकते हैं। यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर चुनाव में हार होती है तो यह लोगों को आतंकवाद के जरिए वोट लूट कर अलोकतांत्रिक तरीके से वोट लेने के अवसर से वंचित करती है। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। स्टैंडिंग अलोन डज नॉट मीन्स आई एम अलोन, इट मीन्स दैट आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल थिंग्स माई सेल्फ। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि मैं अकेले हूँ।
इसका मतलब यह है कि मैं खुद चीज़ों को संभालने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन